में क्या सभी को राधे राधे जय श्री करना। चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। सारे स्टूडेंट पहला क्वेश्चन का राइट आंसर करने का प्रयास करेंगे। एक बार सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक भी कर देंगे। सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और साथी आ जाए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे ताकि और साथी आ जाए। चलिए बताओ भाई पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। सभी को राधे राधे जय श्री करना। पहला क्वेश्चन देखेंगे यानी श्लोक से क्वेश्चन दिया गया। पहला ही क्वेश्चन श्लोक से है। चलिए कोई बात नहीं, श्लोक देख के डरना नहीं आपको। श्लोक का क्वेश्चन देख के कोई ऐसा तो नहीं कोई घबरा जाता हो, तो नहीं घबराना चाहिए आपको। श्लोक से क्वेश्चन मैं कई करवा चुका हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन श्लोक से करते हैं, निपटाते हैं इसको। देखिए क्या स्टेटमेंट दिया गया, कथन क्या दिया गया कि कुछ मिठाइयाँ जो है नाश्ते हैं, सभी नाश्ते खास्ता है और सभी मिठाइयाँ स्वादिष्ट हैं। इसके बाद निष्कर्ष क्या दिया गया, तो कुछ मिठाइयाँ खास्ता हैं, कुछ स्वादिष्ट नाश्ते हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन आया, नाश्ते से संबंधित आ गया है क्वेश्चन। तो इसको देखिए करते हैं। इसको थोड़ा इधर बढ़ा दें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए भाई। चलिए बताओ भाई, देखिए सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ मिठाइयाँ जो है नाश्ते हैं। कुछ मिठाइयाँ जो हैं, क्या यहाँ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। कुछ मिठाइयाँ जो हैं वो नाश्ते के रूप में हैं। ठीक है, कुछ मिठाइयाँ नाश्ते के रूप में हैं। ठीक है, कुछ मिठाई मिठाई लिख लिया। ठीक है, कुछ मिठाइयाँ जो है नाश्ते हैं, यानी कुछ सर्कल इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, नाश्ते हो जाएंगे। इसके बाद क्या दिया गया कि सभी के सभी नाश्ते जो हैं खस्ता हैं। सभी के सभी जो नाश्ता हैं ये क्या है भैया जी, तो ये खास्ता हैं। खास्ता है, खास्ता आपका ऊपर हो जाएगा और नाश्ता आपका अंदर चला जाएगा। ठीक है, खास्ता हो गया। ठीक है, खास्ता हो गया। इसके बाद क्या है, अरे खास्ता नहीं खस्ता है भाई। चलिए कोई बात नहीं, खस्ता है। हम खास्ता पढ़ रहे, इसको खस्ता है भाई। देखिए भाई क्या है, खस्ता है। अरे भाई ये मच्छर आज भी आ गया। ये मच्छर आज भी प्रॉब्लम करने लगा। इ- चलिए भाई देखते हैं, अभी थोड़ा रुकेंगे। थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है पीपीटी, देखते हैं भाई। पीपीटी कहाँ चली गई। थोड़ा रुकेंगे, मच्छर है थोड़ा, इसको कहाँ कहाँ से चला गया। देखिए भाई, देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या है, खस्ता। खस्ता है। ठीक है, सभी के सभी नाश्ता क्या है, खस्ता है। राइट। इसके बाद देखिए क्या दिया गया कि सभी मिठाइयाँ स्वादिष्ट हैं। जितनी की जितनी मिठाइयाँ कैसी हैं, स्वादिष्ट हैं। बिल्कुल होती हैं। सभी की सभी मिठाइयाँ क्या है, स्वादिष्ट हैं। यानी क्वेश्चन जो दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है। ठीक है, स्वादिष्ट हैं। सभी की सभी मिठाइयाँ कैसी हैं, तो स्वादिष्ट है। ये स्वादिष्ट का हो गया डायग्राम और मिठाइयाँ अंदर चला जाएगा। इसके बाद देखिए निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकालना शुरू करेंगे। कंक्लूजन निकालेंगे तो देखेंगे क्या दिया गया, निष्कर्ष। कुछ मिठाइयाँ खस्ता हैं, कुछ मिठाइयाँ खस्ता हैं। बताओ भाई, कुछ मिठाइयाँ, जो मिठाई का ये है डायग्राम और खस्ता में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये देखिए आ रहा है इसमें, यानी ये राइट आंसर है। कंक्लूजन ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। इसके बाद दूसरा देखेंगे, कुछ स्वादिष्ट नाश्ते हैं। कुछ स्वादिष्ट नाश्ते हैं, कुछ स्वादिष्ट नाश्ते हैं। तो बिल्कुल इसका देखिए इसमें वेन डायग्राम आ रहा है, यानी कुछ है, सब में रिलेशन बन रहा है। दोनों आपके सही हो जाएंगे, यानी आपका 1 एंड 2 दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, कर लीजिए कि ऑप्शन बना लीजिए 1 एंड 2। 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2 सेकंड, दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं। ये आपको दिया जाता है ऐसा। ठीक है, और इसमें नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अनुसरण करते हैं, दोनों अनुसरण करते हैं। तो राइट आंसर आपका यही बन जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों आंसर करेंगे, राइट आंसर बन जाएगा जो भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 है और आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताएंगे कि अगला आपको चित्र बताना है, कौन सा आएगा। दी गई श्रृंखला में अगला चित्र बताना है आपको, कौन सा आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा वहां पर आपको फिल करना है इन 4 ऑप्शन में से 1 2 3 4। बताओ भाई कौन सा आने वाला है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, आज जितने भी क्वेश्चन हैं थोड़े अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, अच्छे लेवल। आपका देखिए यूपी एसआई का पेपर लगा है 14 तारीख और 15 तारीख, 14 तारीख 15 तारीख, इसीलिए मैं आज थोड़ा चेंज किया इसको। ठीक है,
आपका सेशन जो है इसीलिए थोड़ा मॉडरेट लेवल किया गया आज। बताओ भाई क्या राइट आंसर होगा। देखिए इसका प्लेस वैल्यू क्या होती है, ए की होती है 1, इसकी होती है 8, इसकी होती है सी की होती है 3, इसकी होती है 8, इसकी होती है सी और सी की 3, इसकी होती है 13 और 13 और 20। बताओ भाई क्या नजर आ रहा, तो इसमें कुछ नजर आ रहा नहीं। यहाँ 7 का गैप है, यहाँ इसके बाद 13 है तो 10 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है और यहाँ 7 का गैप है। बताओ भाई क्या नजर आ रहा, कुछ नहीं है, ऐसे नजर आ रहा है। देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे नेक्स्ट दूसरा सेकंड मेथड देखते हैं। देखेंगे भाई क्या बन रहा है। CCMMHH, ठीक है जी। देखेंगे, देखिए ये H है, ये H है और ये देखिए H है, दोनों पास पास में H हो जा रहे हैं। H है, ये देखिए H है, यानी राइट हैंड चेंज कर दिया गया, वही सेम अल्फ़ाबेट। ये देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे C है और इधर चेंज कर दिया गया उसी में, ठीक है। यहाँ देखेंगे नीचे भी सेम वही है, MM है और वही अल्फ़ाबेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा स्वाभाविक है, चेंज कर दीजिए, T आ जाएगा। ऊपर जो है हमारा T आएगा, बिल्कुल T आएगा। बताओ किस ऑप्शन में है। ये देखेंगे तो इधर है और ये इधर है, तो ये दो हो गए नहीं। और इसके बाद ऊपर देखेंगे तो ये देखिए ऊपर इधर साइड में, इधर साइड में आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे सारे स्टूडेंट। बताओ भाई क्या ये H था, इसको इधर कर दिया गया। ये इसके बाद देखिए C था, इधर कर दिया गया। M था, इधर कर दिया गया। T था, इधर होगा, यानी पहले आ जाएगा T, इसके बाद N चला जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A पे चले जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए थोड़ा जूम आउट कर देते हैं इसको। बताओ, ऑप्शन बता देंगे बाद में, ये ऑप्शन भी बताओ भाई क्या है। आप बताओ, देखिए स्टेटमेंट आपको दिया गया और कथन दिया गया। यहाँ पर जो भी बात लिखी होती है बिल्कुल सत्य लिखी है, ठीक है। ये इसी को देखकर हमको क्वेश्चन को लगाना है। यहाँ जो भी लिख दिया जाए कि सियाराम के 20 लड़के हैं तो 20 ही लड़के मान के चलेंगे, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ आ रहा है, इसका पार्ट कुछ आ रहा है निष्कर्ष का, तो हमारा सही होता है। यदि नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ जो भी बात लिखी होती है 100% सही ही लिखी होती है, ये मान के क्वेश्चन लगाना होता है, अपना दिमाग नहीं लगाना होता कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सियाराम के कहीं 20 बच्चे हो जाएंगे तो नहीं होंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। यदि लिखा है तो हम मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जान का कुत्ता, जान एक लड़की होगी, जान एक लड़की ही होगी, जान का कुत्ता प्रतिदिन सुबह 3 बजे भौंकता है, ठीक है। स्टेटमेंट दिया गया कि जान का कुत्ता है वो प्रतिदिन सुबह 3 बजे भौंकता है, ठीक है। इसके बाद निष्कर्ष क्या कह रहा है कि हर कुत्ता प्रतिदिन सुबह 3 बजे भौंकता है। क्या बताओ भाई, हर कुत्ता प्रतिदिन 3 बजे भौंकेगा? ऐसा हो सकता, नहीं हो सकता। जान का कुत्ता है वो 3 बजे भौंक रहा है, लेकिन हर एक कुत्ता भौंकेगा ऐसा नहीं होता है। 3 बजे हर एक कुत्ता नहीं भौंक सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका रोंग हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका रोंग हो जाएगा। इसके बाद 2 देखेंगे कि जान का कुत्ता सबको जगाने के लिए भौंकता है। बताओ भैया, जान का कुत्ता क्या सबको जगाने के लिए भौंक रहा है? जान का कुत्ता प्रतिदिन 3 बजे भौंकता है, लेकिन क्या ये है कि जान का कुत्ता जो है सबको जगाने के लिए भौंकेगा? और भाई जान और सभी को 3 बजे जगा के क्या करेगा? तो ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर दो दो के दोनों कट जाएंगे, अनुसरण चले जाएंगे कि एक या तो दो पे निष्कर्ष अनुसरण करता है, नहीं, ना तो एक ना तो दो, ना तो एक ना तो दो। ऑप्शन नंबर डी पे चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए एक और ये बात ध्यान देंगे, देखिए ऑप्शन, देखिए वहाँ पे ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर लगाना है ऑप्शन, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा क्या है, ना तो एक ना तो दे, दो अनुसरण करता है, यानी डी है। तो डी देखेंगे किस में है, तो ऑप्शन डी में ही दिया गया। अच्छी बात है कि ऑप्शन डी में ही दे दिया गया, कभी कभी ऐसा नहीं दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पे चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। बताओ भाई क्या है। क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला में क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों में से प्रत्येक के बीच का अंतर 3 है? बताओ भाई कि नीचे दी गई श्रृंखला में क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों में से प्रत्येक के बीच 3 का अंतर है? ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा कुछ गलत लग रहा है।
ये क्वेश्चन कुछ गलत है, ये क्वेश्चन टाइपिंग कुछ मुझे गलत लग रहा है क्या? नीचे दी गई श्रृंखला में क्रमांक संख्याओं के कितने युग्मों में से प्रत्येक के बीच का अंतर 3 है? चलिए देखिए, प्रत्येक के बीच का 3 अंतर देखना है, किसके किसके बीच में 3 का अंतर है ये आपको देखना है। ठीक है, आपको जोड़ा देखने हैं कि कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच में 3 का डिफरेंस है, यही आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 5 और 2 और 5 इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है। इसके बाद 6 3 और 5 1 6 इसके बीच में नहीं है, यानी 6 3 के बीच में 1 मिल गया। ठीक है, 3 का डिफरेंस मिल गया। इसके बाद देखेंगे तो 3 है और 5 है, 3 5 के 2 का डिफरेंस बन रहा है, ये तो लेंगे नहीं। इसके बाद 5 और 3 5 और 8 एक ये बन गया। इसके बाद देखिए 8 और 4 लेंगे तो 8 4 के बीच में 4 का डिफरेंस हो जाएगा। 4 3 लेंगे तो आपका 1 का डिफरेंस बनेगा, यानी ये भी नहीं होगा। 3 और 6 फिर ले लीजिए, 3 6 ले लीजिए। ठीक है, एक ये हो जाएगा, 3 6 के बीच में अंतर भी आपको 3 का मिल जाएगा। इसके बाद 6 8 लेंगे तो 6 8 लेंगे, इसका 2 का अंतर है। 8 और 9 का लेंगे तो 1 का डिफरेंस मिल रहा है। 9 1 इसके 8 का भी डिफरेंस मिल रहा है। 1 2 इसके 1 डिफरेंस मिल रहा है। 2 और 5 यहाँ देखिए एक और मिल गया हमको, 2 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस। इसके बाद 5 और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस। 6 3 1 ये मिल गया। 4 3 7 है, यहाँ भी नहीं है। 8 7 1 8 है, यहाँ भी नहीं है। 8 4 यहाँ भी नहीं है। 2 और 4 2 यहाँ भी नहीं है, और 2 3 यहाँ भी नहीं है। इसके बाद 3 और 6 3 6 एक और हमको मिल गया, और 6 और 9 एक ये और मिल गया, 6 और 9। ठीक है, अब देखिए काउंट कर लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। कितना है? तो 8 युग्म ऐसे हैं कि 3 का डिफरेंस है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ऐसा नहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 8 राइट आंसर हो जाएगा, यानी 8 ऑप्शन नंबर सी पे चले जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक लड़की है दक्षिण दिशा की ओर, क्या है? अभिमुख है, यानी देख रही है। अभिमुख मतलब देख रही है दक्षिण की ओर। ठीक है, यदि वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में और 55 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमती है तो वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, आपको ये बताना है। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी को पता होना चाहिए। पूरब है ये आपका पश्चिम हो जाएगा। उ मीन्स उत्तर होता है, जो कि ऊपर हो जाएगा। द मीन्स दक्षिण, जो कि नीचे हो जाएगा। अब बताओ भाई क्या है? लड़की है दक्षिण दिशा की ओर देख रही है। लड़की जो है दक्षिण दिशा की ओर, नीचे की ओर देख रही है। ये भी दिशा बना लीजिए, ये दिशा। ठीक है, ये भी दिशा बना लीजिए। ये दिशा क्या हो जाएगी, और ये दिशा क्या हो जाएगी, और ये दिशा क्या हो जाएगी, बताएंगे। तो ये हो जाएगी क्या? दक्षिण पूरब, बिल्कुल हो जाएगी दक्षिण पूरब। ये क्या हो जाएगी? तो उत्तर पूरब हो जाएगी। और इसके बाद ये क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। बताओ क्या आप नहीं लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए, लड़की है दक्षिण की ओर देख रही है। इसके बाद कितना? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज। ये तो सभी को पता होना चाहिए। दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज, और वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉक। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा यानी। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कितना है, तो 100 डिग्री घूम जाती है दक्षिणावर्त। ठीक है, 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, यानी क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज जो घूमी है, कितना घूमी है? तो 100 डिग्री घूम गई है। इसके बाद एंटी क्लॉक देखिए, एंटी क्लॉक, और देखिए 55 डिग्री वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमी है, बताओ भाई? एंटी क्लॉकवाइज 55 डिग्री घूमी है, 55 डिग्री। 100 से माइनस 55 करेंगे तो कितना बचेगा, बताओ भाई? 100 से 55 माइनस करेंगे तो क्या 45 बचेगा? बिल्कुल 45 अंश बचेगा, फिर 45 अंश बचेगा। ठीक है, अब 45 अंश उसको घुमा दीजिए भाई, 45 अंश उसको घुमा दीजिए। दक्षिण की ओर देख रही है, 45 अंश घुमाएंगे, यहाँ से 45 अंश घुमा देंगे, यानी कौन सी दिशा आ जाएगी लड़की की? दक्षिण और पश्चिम आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम आ जाएगी, जो कि राइट आंसर, यानी साउथ एंड वेस्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पे चले जाएंगे। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। देखिए क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त जिसे कहते हैं, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉक मतलब होता है वामावर्त। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा। 100 से माइनस कर दिया 55, हमारा आ गया 45। 45 डिग्री उसको घुमा दिया दक्षिण दक्षिण से। ठीक है, वो दक्षिण साइड देख रही थी, 45 डिग्री घुमा दिया तो दक्षिण पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूपीएसआई से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के
सेशन में। बताओ भाई, यूपीएसआई से संबंधित है। ठीक है, बताओ भाई क्या राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बताओ, दिख रहा होगा अब आप लोगों को, दिख रहा है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होना चाहिए अब। बताओ भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है, बताओ। बताओ भाई, डाइस से क्वेश्चन आ गया, डाइस से। डाइस से क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक पासा है, प्रत्येक फलक का नाम इस प्रकार दिए गए हैं, नंबर 1 2 3 4। क्या लिखा है कि डी ए के सन्निकट है, और इसके बाद ई एक ई जो है ए ई के विपरीत में है, और फिर इसके बाद सी एफ सी के विपरीत में है, एफ सी के विपरीत में है, ए ई के विपरीत में है, ऐसा है। ठीक है, वो इंग्लिश में है। देखिए भाई, ऐसा है, ई ए के सन्निकट है, ए ई के विपरीत में है, एफ सी के विपरीत में है, बी ए के सन्निकट है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही राइट आंसर होगा, ये बताना है। बताओ भाई। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, देखिए भाई। यहाँ बना देता हूँ, यहाँ थोड़ा इसको इधर बढ़ा देते हैं। ठीक है, पहले अभी इधर बढ़ा देते हैं, दिख रहा होगा। अब देखेंगे भाई, देखिए भाई, डाइस बना लेंगे। 1 2, और इसके बाद एक और होगा, 4 हो जाएगा, और इसके बाद आपका एक और ये हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं बना। ऐसा डाइस बना लेंगे, देखिए क्या है, डी ए के सन्निकट है। हमको यहाँ 100% बात नहीं कर रहा है, डी ए के सन्निकट है, यानी डी यहाँ भी हो सकता है और ए यहाँ हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है। ठीक है, सन्निकट मतलब पास में होना चाहिए। तो इस लाइन को छोड़ते हैं, दूसरे पे चलते हैं। ए ई के विपरीत में है, ये बात बिल्कुल सही लिखी है कि ए ई के विपरीत में है। तो हमको ए को यहाँ पे रख दूं और ई को यहाँ पे रख दूं। ए ई के विपरीत में हो जाएगा, एक छोड़ के विपरीत में होता है, ध्यान रखेंगे। ये मैंने क्वेश्चन आपको कई बार करवाया है कि एक छोड़ के विपरीत में हो जाता है। इसके बाद क्या कह रहा है कि एफ सी के विपरीत में। एफ जो है वो किसके विपरीत में है, तो एफ जो है सी के विपरीत में, एफ जो है सी के विपरीत में बना दिया। देखिए, एक छोड़ के इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है क्वेश्चन, और इसके बाद में बी ए के सन्निकट है। बी जो है वो ए के सन्निकट है, पास में है। बी जो है ए के सन्निकट है, यानी पास में है। तो बी का सन्निकट, देखिए मैंने ऊपर से नीचे बनाना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ नीचे थोड़ा बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, नीचे बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बनेगा। यहाँ इसको बढ़ा देंगे और ये इसको बना देंगे। ठीक है, अब देखेंगे, अब देखेंगे ध्यान से, इसको काट देते हैं। अब देखिए, ऐसा डाइस बनेगा। ठीक है, अब देखेंगे, ऐसा डाइस बनेगा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए ई के विपरीत में है। ए जो है ई के विपरीत में है। ठीक है, ए जो है ई के विपरीत में हो गया, बिल्कुल राइट है, एक छोड़ के है, बिल्कुल राइट। इसके बाद एफ सी के विपरीत में है। एफ जो है सी के विपरीत में है, एफ जो है वो सी के विपरीत में है, एक छोड़ के एक हो गया, बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्या कह रहा है कि बी ए के सन्निकट है। बी जो है ए के सन्निकट है, यानी बी को यहाँ कर दो, ए सन्निकट यानी पास में हो जाएगा। इसके बाद अब ऊपर वाली देखिए, डी ए के सन्निकट है। डी जो है ए के सन्निकट है, तो डी को यहाँ बना दीजिए। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, तभी इस डाइस को बना सकते हैं। अभी देखिए, ऊपर का यदि एक और कर देता तो नहीं बनता डाइस। ठीक है, अब देखिए, अब बिल्कुल सही बन गया। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब देखिए आंसर तरफ देखेंगे। डाइस मेरा बिल्कुल सही बना है। ठीक है, अब देखेंगे इधर आंसर तरफ, देखिए क्या कह रहा है, सी और ए के बीच में है। सी जो है, ए जो है, डी डी जो है सी ए के बीच में है। बताओ भाई, डी जो है सी ए के क्या बीच में दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखेंगे, डी बी के सन्निकट है। डी जो है बी के क्या सन्निकट दिख रहा है, तो डी बी के विपरीत में दिख रहा है, लेकिन सन्निकट नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, ए डी, ए जो है
डी और बी के बीच में है। ए जो है डी और बी के बीच में बैठा, बिल्कुल बैठा है। ए जो है डी और बी के बीच में है, बिल्कुल बीच में है। तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ई ए और एफ के बीच में बैठा है। ई जो है ए और एफ के बीच में है, नहीं है, ये अलग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ और चेक करेंगे कि जो आंसर होते ऑप्शन के अंदर ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सी ऑप्शन किस में दे रहा है, ये और ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन, अच्छी बात तो ये है कि सी ऑप्शन सी में ही दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको नहीं समझ में आया। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा नहीं बढ़ रहा है, मच्छर कहीं बैठ गया होगा, मारेंगे साले। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए, बताओ भाई, यदि 1812 का पहला दिन बुधवार था तो उसी वर्ष का अंतिम दिन बताना है आप लोगों को। एक बार कमेंट ले लेते हैं, आप लोगों को देख लेते हैं। कमेंट नहीं देखा, नहीं आया सर। सुरभि सिंह, कौन सा नहीं आया बताओ। सुरभि सिंह सर, हमें क्लोड डाइस बनाया है, फिर तो आंसर भी आ रहा है सर। हमने तो क्लोज डाइस, अरे नीरज सिंह, तुम भी नहीं बना पा रहे हो क्या नीरज सिंह? बताओ भाई, मैंने बनाया डाइस, समझ में आया है ये बताओ। सिंगर जी हमारे साथ आ चुके हैं। सिंगर जी एक मोटिवेशनल के साथ एंट्री मानते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सिंगर जी आपको। नहीं आया सर, सर से बता दो सर। देखिए भाई, एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, देखिए फिर से बताइए, देखिए इसको। हाँ, हाँ। अब क्वेश्चन ये भी बढ़ेगा साथ में, डाइस भी बढ़ेगा इससे। नहीं, डाइस भी बढ़ेगा, उस डाइस भी जाएगा। देखिए भाई, इसको साफ करके इधर लगाते हैं, बताओ। देखिए फिर ध्यान से देखिए, अब की बार सारे स्टूडेंट अब ध्यान से देखेंगे, देखिए भाई। थोड़ा और इधर करते हैं। देखिए, अब देखिए, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट, देखिए डाइस बनाएंगे इस टाइप से, एक और दो हो गया, तीन हो गया, लेकिन एक और नीचे कर दूंगा, यहाँ नहीं। एक और दो और एक और बना देंगे, तीन, चार हो गया। तो अब मेरा यहाँ पे यहाँ बना देंगे और यहाँ से यहाँ बना देंगे। देखिए भाई, अब देखेंगे ध्यान से, टी ए के सन्निकट है, इस लाइन को कोई 100% बात नहीं कह रहा है, तो इसको छोड़ते हैं। इसको देखेंगे, ए ई के विपरीत में है। ए जो है ए जो है ई के विपरीत में, ए को यहाँ बैठा देंगे और ई को यहाँ बैठा देंगे। देखिए, विपरीत मतलब होता है एक छोड़ के होना चाहिए, ठीक है। एक छोड़ के विपरीत हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, एफ सी के विपरीत में, एफ जो है सी के विपरीत में है, एफ जो है सी के विपरीत में है। देखिए, एफ जो है सी के विपरीत में एक छोड़ के विपरीत में होता है, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी ए के सन्निकट है, तो बी जो है वो ए के सन्निकट है, मतलब बी ये है, ए सन्निकट मतलब पास में है, ठीक है। यहाँ भी बैठा सकते थे, लेकिन देखें आगे, आगे देखेंगे, देखिए आगे हमें ये स्टेटमेंट दिया गया है कि डी ए के सन्निकट है, तो हमको बी यहीं बैठाना पड़ेगा, यानी डी यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है डी ए के सन्निकट है, डी ए के सन्निकट है, बी ए के सन्निकट है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर इधर भी बैठा सकते थे, कोई दिक्कत है नहीं। बी को इधर भी बैठा सकते हैं, डी को इधर भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों सन्निकट ही होंगे ना। अब इसके बाद देखेंगे, देखिए क्वेश्चन, अब ये देखिए यहाँ से आपका लगाना शुरू है। देखिए ऑप्शन कौन सा मेरा राइट है, तो देखिए ये दिया गया, सी और ए के बीच में कौन है, डी। डी जो है सी और ए के बीच में क्या दिख रहा है, डी जो है सी और ए के बीच में दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर एक मेरा गलत हो गया, ठीक है, ध्यान से। अब इसके बाद देखिए, डी बी के सन्निकट है, डी जो है क्या बी के सन्निकट है, तो सन्निकट नहीं, ये तो विपरीत में हो जाएंगे, एक छोड़ के एक है,
तो ये विपरीत में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए डी और बी के बीच में है। ए जो है देखिए डी और बी के बीच में दिख रहा है, ए जो है डी और बी के बीच में दिख रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट देखेंगे तो लास्ट देखेंगे ई ए और एफ के बीच में है। ई जो है एफ और ए के बीच में क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। अब बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी पे चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताओ भाई, अब तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ भाई, और ये कैलेंडर से क्वेश्चन आ गया। यदि 1812 का पहला दिन जो है बुधवार था, तो उसी वर्ष का अंतिम दिन आपको बताना है। मैंने आपको क्वेश्चन ये कराया है, कई बार बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आपको देखना है ये सामान्य ईयर है कि ये लीप वर्ष है। लीप ईयर मैंने बताया है जो 4 से कट जाती है, यानी डिजिबल हो जाती है संख्या लास्ट के 2 अंक, तो वो हमारी लीप वर्ष होती है। जो 4 से नहीं डिजिबल होती है तो वो हमारी सामान्य में काउंट होती है, यानी जनरल में काउंट होती है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी आपको देखिए लीप ईयर आ जाए, लीप ईयर आ जाए तो उसमें एक दिन प्लस करना पड़ता है, एक दिन जोड़ देना पड़ता है और हमारा राइट आंसर मिल जाए। 1812 का पहला दिन बुधवार था, पहला दिन जो है बुधवार था, तो उसी वर्ष का अंतिम दिन आपको बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि पहला दिन ये है और अंतिम दिन पूछा जाए आपसे, ठीक है। यदि अंतिम दिन दिया जाए और पहला दिन पूछा जाए, तब भी आपको यही फार्मूला क्या लगा देना है, लीप वर्ष में प्लस बन करना है। और सामान्य ईयर में वही दिन होता है, सेम वही दिन होता है, तो सामान्य ईयर में कुछ नहीं जोड़ना होता है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें एक प्लस कर दीजिए, बुधवार में +1 करेंगे तो बृहस्पतिवार यानी थर्सडे राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो +1 करना होता है जब आपको लीप ईयर दिखे, और सामान्य ईयर दिखे तो सेम वही होता है, तो तब आपको +1 नहीं करना है, ठीक है। तो सेम वही दिन हो जाएगा, ठीक है। अंतिम दिन पूछा जाए और पहला दिन आपको दिया जाए, यदि अंतिम दिन दिया जाए और पहला दिन पूछा जाए तब भी आपको यही करना है, ठीक है। +1 करना है लीप ईयर में, और सामान्य ईयर में कुछ भी प्लस नहीं करना, सेम दिन होता है, याद रखेंगे ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, बताएंगे सारे स्टूडेंट। क्या है क्वेश्चन, बताओ भाई। ये इसमें बताना है वह कौन सा समूह है जो संबंधित नहीं है। जो संबंधित नहीं है यानी एक आपका अलग होगा, 4 आपके समान होंगे। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब ये आपको आना चाहिए या नहीं आएगा, सारे स्टूडेंट को आना चाहिए। ये तो बिल्कुल सरल है क्वेश्चन। बताओ स्टीम मीन्स क्या होता है, तो तना होता है। स्टीम मीन्स होता है तना, ठीक है। और ब्रांच मीन्स क्या होता है, तो शाखा होता है, शाखा। और फ्लावर मीन्स क्या होता है, तो फ्लावर मीन्स फूल होता है। और प्लांट मीन्स पौधा होता है। और इसके बाद आपका दिया गया लीफ मीन्स पत्तियां होता है, ठीक है, पत्तियां या पत्ती कुछ भी कह लो, ठीक है। लीफ मीन्स पत्तियां, पत्ती, ठीक है। अब बताओ भाई, क्या नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन सा एक अलग है। 4 आपके समान है, एक असमान है, बताओ भाई क्या है। देखिए ये तना दिया गया, शाखा, शाखाएं जो होती हैं पौधे में, फूल सभी को पता होगा, फूल पौधे में लगते हैं, पत्तियां पौधे में, यानी देखिए पौधा अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक आप पौधा है, बाकी के बाकी ये सभी पौधा के क्या हैं, पार्ट हैं। तना भी पार्ट है और शाखा भी पार्ट है, फूल भी पार्ट है और इसके बाद पत्तियां भी पार्ट है। यानी राइट आंसर किस पे चले जाएंगे, प्लांट पे चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी पे चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन खोलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 8 होगा, 7 हो, जो भी है, ठीक है, 8 डाल लीजिए। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, क्या नहीं दिख रहा है, तो दिख रहा होगा सभी स्टूडेंट को। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको भरना है, क्या भरा जाएगा, बताएंगे सारे स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर आपको फिल करना है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बताओ भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से, देखिए 25 और 39 जोड़ेंगे, 25 और 39 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 5 14 होता है, 3 2 5 1 6, यानी 64 होता है, जो कि ए स्क्वायर बन जाएगा, यानी 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है। इसके बाद यहाँ देखेंगे 18 31 जोड़ देंगे, 18 + 31 करेंगे तो कितना मिलेगा, 49 49, जो कि 7 का स्क्वायर होता है, जो कि 7 का स्क्वायर होता है। अब ये यही लॉजिक लगा के देखते हैं, देखिए 65 है और प्लस में क्या है, 65 + 56 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 121 हो जाएगा, जो कि 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 11 का स्क्वायर यानी 11 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी पे चले जाएंगे।
ऑप्शन नंबर डी पे चले जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात करें कौन सा मानक पासा है। आपको बताना है कौन सा मानक पासा है। एक होता है स्टैंडर्ड पासा और एक होता है जनरल डाइस पासा, जिसे कहते हैं सामान्य पासा। यही मानक पासा जो होता है यही लूडो खेलने में काम आता है, जनरल पासा नहीं खेलने में काम आता। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। याद करें कि कौन सा मानक पासा है, आपको बताना है कौन सा मानक पासा है जिसका देखिए सम जो होता है 7 हो जाता है तो वो जनरल पासा होता है। जिसका सम सतहों पर दिया हुआ 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, तो वो मानक पासा होता है। यहाँ देखेंगे तो देखिए सरफेस सरफेस देखेंगे तो यहाँ देखिए 7 हो जाएगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 5 2 7 हो जाएगा, यानी ये कौन सा पासा हो जाएगा, तो सामान्य पासा में आ जाएगा, यानी जनरल डाइस आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। इसके बाद देखिए 4 और 3 सरफेस पे दी हुई वैल्यू 7 हो जाए सम करने से, तो हमारा वो जनरल डाइस होता है। बाकी जो नहीं होती है, 7 नहीं होती है, तो हमारा का क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा हो जाएगा। ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, देखिए 6 और एक 7, 6 एक 7 है, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर डी बच गया, राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए ये देखिए अलग अलग सारे के सारे सरफेस दिए गए हैं। इसके पीछे जो होगा 7 होगा, 5 2 के पीछे 5 होगा और 6 के पीछे 1 होगा, 3 के पीछे 4 होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पे चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है और बताना है आपको कि अगली जो आकृति कौन सी आएगी, कौन सी छवि दी गई से अगली छवि होगी। बताओ भाई कौन सी आकृति अगली अगले क्रम में आएगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। बताओ भाई, क्या नहीं दिख रहा है, तो दिख रहा होगा। यदि नहीं दिख रहा है तो थोड़ा और जूम आउट कर देते हैं आप लोगों के लिए। बताओ, अब दिख रहा होगा सारे स्टूडेंट को अच्छे तरीके से। बताएंगे सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगली आकृति आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट के लिए, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए क्या है। तो लाइन देखेंगे 2 है, यहाँ 4 है और इसके बाद 2 2 4 2 6 1 7 हो जाएगी। 3 3 6 2 8 हो जाएगी। देखिए लाइन से कुछ बन रहा है तो नहीं बन रहा है। जो 2 के बाद 4 है, 2 के बाद 4 दी गई, 4 के बाद 7 दी गई हैं। ठीक है, तो बन सकता है, नहीं बन सकता ना। फिर इसके बाद 8 दी गई है, नहीं बन सकता भाई। अब देखिए कैसे बनाएंगे, तो डॉलर देखेंगे, डॉलर देखेंगे ध्यान से, डॉलर देखिए ध्यान ध्यान से देखेंगे। डॉलर डॉलर तरफ गौर करेंगे। देखिए ये जो है डॉलर हमारा, देखिए सबसे फर्स्ट पे ऊपर है। ठीक है डॉलर, फिर इसके बाद देखेंगे डॉलर देखिए इधर गया है, यानी क्लॉकवाइज घुमा है, इधर गया है। फिर इसके बाद देखिए नीचे आया, फिर नीचे आया है। ठीक है, नीचे आने के बाद देखिए, नीचे आने के बाद फिर इधर आया, फिर देखिए इधर आया है, यानी देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज यहाँ था, यहाँ से ऐसे 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 आ रहा है। अब कहाँ आना चाहिए, यहाँ से ऐसे ऐसे घूम रहा है, यानी यहाँ ऊपर ही आना चाहिए। ऊपर बताओ डॉलर कहाँ कहाँ दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें इसमें नहीं दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। अब ये 3 देखेंगे, 3 देखेंगे और देखिए डॉलर से हमारी बात बन गई, मतलब एक ऑप्शन कट गया। अब देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे तो हच, देखिए हच उठाइए, हच उठा के देखेंगे, हच देखेंगे हच की क्या रिप्लेसमेंट हो रही है। तो देखिए हच सबसे पहले यहाँ था, ठीक है, सबसे पहले यहाँ है, फिर इसके बाद देखिए इधर आ गया, फिर इसके बाद इधर आ गया है। हच जो है पहले यहाँ था, फिर इधर आ गया, यानी एंटी क्लॉक चलना स्टार्ट कर रहा है। फिर देखिए ऊपर गया, इधर आया है, यहाँ से ऊपर आया है, यानी एंटी क्लॉक चल रहा है। फिर देखिए इधर गया है, यानी एंटी क्लॉक चल रहा है। अब क्या आना चाहिए, तो अब हमारा आना चाहिए नीचे, यहाँ आना चाहिए। एंटी क्लॉक ये चल रहा है, क्लॉक बाय ये चल रहा है, और यहाँ नीचे लेके आएंगे, यानी देखिए यहाँ से सबसे पहले कहाँ चला था, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे चल रहा है, यानी यहाँ पर फिर आना चाहिए, यहाँ पर फिर आना चाहिए, इधर ही साइड आना चाहिए, जो कि इसमें दिया गया। बाकी ये इधर इधर दिया गया, ये भी कट जाएगा। इसमें तो दिया ही, ऊपर दे दिया गया, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर चले जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो। इधर देखिए हद दिया गया, इसमें ऊपर दिया गया, ये नहीं होगा। इसमें तो क्या है, डॉलर से ही कट गया था, डॉलर से ही कट गया था। ऑप्शन नंबर ए पर चले जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
और भाई ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया है, बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार देखते हैं आप लोगों के कमेंट क्या कह रहे हैं। और आप लोगों की संख्या जो है सही है, कुल मिला के अब तो संख्या कम हो गई आप लोगों की। एक बार सारे स्टूडेंट गुरुजी ऑप्शन मत देखो, हैं गुरुजी ऑप्शन मत देखो, कौन सा ऑप्शन देख लिया बताओ भाई, सिंबल क्वेश्चन में देखो। हाँ तो सिंबल से ही बता रहे हैं, और किससे बता रहे भाई, धीरज बताओ। सर आज पता नहीं क्यों ऑप्शन लिखने में गलती हो जा रही है, कोई बात नहीं, हो जाती है, होता है ऐसा, कभी कभी दिमाग फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, तब अच्छे अच्छे इनसे गलती होती है, सभी से हो जाती है, ठीक है। जब दिमाग फ्रस्ट्रेशन में होता है तो सभी से गलतियां होती। देखिए भाई क्वेश्चन देखेंगे कि ए, यह डी का पति है। देखेंगे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए जो है ये डी का पति है, डी का पति है भाई, ए जो है डी का पति है, ठीक है, यानी डी जो है पत्नी होगी, और ये दोनों क्या हो गए, पत्नी हो गए। इसके बाद क्या है, ई, यह ए की बहू है, ई जो है किसकी बहू है, तो ए की बहू है। बताओ भाई ई जो है ए की बहू है, बहू तो तभी होगी जब उसका कोई बेटा होगा, बेटा होगा तभी तो बहू होगी। तो बेटे को मान लेते हैं यहाँ पे, बेटा कुछ भी होगा, यहाँ पे प्लस का साइन देते हैं। और इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ई जो है बेटी है, तो ई को बना दिया इधर साइड, ठीक है, ई बेटी हो गई, ये बेटा हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, जिसका इकलौता पुत्र बी है। देखिए दिया गया है, आगे स्टेटमेंट हमको दिया गया था कि जिसका इकलौता पुत्र बी है, तो बी को यहाँ रख देंगे, बी हो गया, ठीक है। और ये प्लस का साइन दे देंगे, प्लस ही का साइन दिया है, थोड़ा दूर लगा, कोई बात नहीं, ये पत्नी हो गए, पत्नी हो गए, बिल्कुल हो गए पत्नी, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि सी, यह एक ही माँ है, सी जो है एक ही माँ है, तो सी जो है एक ही माँ है, यहाँ पर सी जो है एक ही माँ हो जाएगी, माइनस का साइन दे देंगे। इसके बाद सी बी का क्या लगता है, यानी सी का बी का क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या है, पत्नी है, यानी ये पुत्र है, ये पुत्र है, और ये पिता की माँ है, पिता की माँ को क्या कहते हैं, तो दादी कहेंगे, ग्रैंड मदर कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर सी पे चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी ग्रैंड मदर हो जाएगा राइट आंसर, ग्रैंड मदर राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 मैथ का क्वेश्चन है। बताओ भाई क्या होगा यदि 750 का 50%, और बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भाई इस क्वेश्चन को लगा के दिखाएंगे, सारे स्टूडेंट जितने भी जुड़े हुए हैं बताएंगे इस क्वेश्चन का। देखते हैं आप लोग कमेंट क्या कह रहे हैं। रीमा गुप्ता जी 11 का सी दे रहे हैं। रीमा गुजर, आप स्लो पढ़ाते हो, स्लो पढ़ाते हैं, फास्ट पढ़ाएंगे फिर किसी को समझ में आएगा। अभी देखिए अभी फास्ट थोड़ा पढ़ाया था, किसी को समझ में आ रहा था, नहीं आ रहा था। चलिए बताओ भाई, सभी को लेके चलना होता है, ये नहीं कि आप जल्दी कर लेते हो तो आपको ही देखना है, सभी को लेके चलना होता है। अभी आप लोग बाद में, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं बाद में क्लास देखते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, तो उनके लिए भी सभी को लेके चलना होता है। ये नहीं कि आपने लगा दिया तो हम आपके अनुसार चल दें, ठीक है, ऐसा नहीं होता, सभी को लेके चलना होता है। चलिए बताओ भाई कि 750 का 50%, 750 का क्या है, तो 750 का है 50%, कितना है, 750 का 50%, ठीक है, बिल्कुल है 50%। इसके बाद देखिए कॉमन लगा है, एम से 25% अधिक है, एम से 25%, यानी कुल में एम जो है 25% अधिक लेके बैठा है, ठीक है, 25% अधिक, 125 हो जाएगा बटे में 100, ठीक है। अब क्या नहीं सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, एम का मान पूछा गया आपसे, अब बताओ भाई एम का मान क्या नहीं निकाल सकते, इसको थोड़ा अच्छा लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लिख देते हैं। एम जो है 25% अधिक है, 125 बटे में 100, एम की वैल्यू पूछी गई, एम की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताओ भाई क्या नहीं निकालते, 100 से 100 काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद काट दीजिए किससे, 25, 25 दूना होता है 50, और 25 पंचे 125 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 750 है, और 5, 5 से फिर काट दीजिए, 5 एकम 5, 2 बचेगा, पचम 25, पचम 25, जीरो, 150 दूना 300 होता है, 150 दूना 300, एम बराबर क्या आ जाएगा, एम बराबर 300, एम बराबर 300 आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चला जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पे, ऑप्शन नंबर बी पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, दी गई आकृति में कितनी रेखाएं हैं? बताओ भाई, स्ट्रेट लाइन बताना, स्ट्रेट लाइन कितनी है? लाइन बताना है कितनी सीधी रेखाएं हैं। देखेंगे ध्यान से, एक बार बताओ भाई, कमेंट देखते हैं आप लोगों को। 13 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ, देखते हैं कौन फास्ट करता है। अब बताओ रीमा गुप्ता, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। मैं देखता हूँ, देख रहा हूँ, बताओ इस क्वेश्चन बी। हाँ बी, इसका बताओ। एड बहुत आता है, एड आएगा। आप लोग क्या करते हो हम जानते हैं, आप लोग क्या करते रहते हो। हम हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है आप लोग क्या करते हो। जैसे क्वेश्चन खोला जाता है उसका आप लोग लेते हो तुरंत फोटो, फोटो लेने के बाद जाते हो आप गूगल लेंस पे, ठीक है, उस पे जाते हो, देख लेते हो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एआई का ज़माना है ना, आप लोग देखते हो आंसर क्या होगा, फिर इसके बाद आप आंसर कर देते हो, हमें पता है। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा करोगे भाई फिर पेपर में क्या करोगे जाके। यहाँ देखिए, एक कॉपी पेन लेके बैठिए, सॉल्व करिए। यहाँ क्या है, आराम से सॉल्व करिए। और एग्जाम हॉल में आपको ये सब चालाकी दिखाना है, ठीक है, तो वहाँ आपको फ़ोन एआई नहीं मिलेगा। ठीक है, बताओ भाई, इसमें आपको बताना है स्ट्रेट लाइन कितनी है, तभी आपके में ऐड आता है। आप लोग जाते हो बैक, बार बार बैक, इधर उधर क्लास में आते हो, बार बार जाते हो, तो इस वजह से ऐड ज़्यादा आएगा। ठीक है, और कंटिन्यू देखते रहोगे, पेन से सॉल्व करोगे तो ऐड नहीं आएगा, हमें पता है। चलिए भाई, देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको लाइन पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है किधर भी तरीके की देख लीजिए, ऐसी इधर ऐसी ऐसी देख लीजिए कितनी है। ठीक है, फिर ऐसी ऐसी देख लीजिए। यही तीन तरीके की ड्रॉ लाइन होती है, एक इस टाइप से होती है, ठीक, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, और इस टाइप से, इस टाइप से हो जाती है। बस यही तीन चार हैं जो ड्रॉ होती हैं लाइनें। अब देखिए भाई, सबसे पहले देख लीजिए कि हमारी इस तरीके से कितनी है। बताओ भाई, इस तरीके से हमारी कितनी लाइन दिखेंगी, तो दो लाइन है। कितना है, एक दो, तो यहाँ पर आप दो दे दीजिए। ठीक है, दो है। फिर इसके बाद देखिए, इस टाइप से देखिए, खड़ी खड़ी देखिए, एक, और फिर ये एक हो जाएगी, ये दो हो जाएगी, ये तीन हो जाएगी, चार हो जाएगी, और ये पाँच हो जाएगी, छः हो जाएगी, सात हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ऐसी जो है हमारी कितनी है, तो सेवन है, सेवन काउंट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, सेवन के बाद एक ऐसी है, और फिर इसके बाद दो है, और इसके बाद तीन है। ठीक है, जब तीन इधर है तो तीन इधर भी होगी, एक है और दो है और तीन है, यानी छः हो जाएंगी इस टाइप से। ठीक है, इधर और इधर वाली कितनी हो गई, छः हो गई। कितना हो गई, ये तीन है और ये भी तीन है, तभी तो छः हुआ। ठीक है, अब इन सभी को काउंट कर दीजिए, तीन तीन छः, छः सात छः तेरह, दो पंद्रह, पंद्रह राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पे चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पे चले जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया गया। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 14, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 14, बताओ क्या राइट आंसर रहेगा। एक निश्चित धनराशि या साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की क्या होती है, तिगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में, ओफो, कितने वर्षों में, थोड़ा बहुत मैं मुझे भी आता है इसको सही करना, इसको ऑटो लगा देता हूँ। ठीक है, मैं भी थोड़ा मैकेनिक हूँ। चलिए बताओ भाई, बताओ भाई, एक निश्चित धनराशि है साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। सभी को पता होगा ऐसा क्वेश्चन लगाने में, आप लोग ट्रिक से लगाते हो, एन एन माइनस वन ऐसे करके लगाते होगे। देखिए, एक निश्चित धनराशि देखिए क्या है, मान लिए मैंने 100 है, 100 रुपये है, 100 रुपये कितना हो गई है, तीन गुनी मतलब 300 हो गई है, तीन गुनी मतलब 300 हो गई है। ठीक है, आप देखेंगे ये 300 हुई है कितने वर्षों में, 12 वर्षों में हुई है, 12 वर्षों में। 12 वर्षों में बताओ भाई, ब्याज के रूप में हमें कितना रुपया मिलेगा, 100 से 300 हुआ, यानी 200 रुपया मिला। 12 वर्षों में हमको 200 रुपया मिला, तो क्या ये नहीं बता सकते हैं कि 6 वर्षों में कितना रुपया मिलेगा। 6 वर्षों में हमको मिलेगा 100 रुपया ब्याज के रूप में। ठीक है, 6 वर्षों में 100 रुपया ब्याज के रूप में मिलेगा। देखिए, कोई धनराशि मैंने माना 100 है, वो स्वयं की तुगनी हुई, यानी तीन गुनी मतलब 300 हुई, और ये कितने वर्षों में हुई, तो 12 वर्षों में हुई, 12 वर्ष लिख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ 100 से हमारा 300 रुपया हुआ, हमको ब्याज के रूप में कितना रुपया मिला, तो 200 रुपये मिला। 200 रुपये हमें मिला कितने वर्षों में, 12 वर्षों में मिला। 12 वर्षों में 200 रुपये। अब बताओ भाई, कितने वर्षों में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। स्वयं का 5 गुना करना है, 100 है, ठीक है, ये स्वयं का 100 मान लिया, इसको 5 गुना करना है तो 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 हो जाएगा। अब बताओ, क्या ये नहीं बता सकते हैं कि कितने वर्षों में। और ब्याज के रूप में बात करेंगे तो हमको 400 रुपया मिला, ब्याज के रूप में 400, 100 से 500 हुआ तो हमको कितना मिला, 500 रुपया मिला। यहाँ से देख लेंगे, देखिए भाई,
6 वर्षों में 100 रुपये मिल रहा, 6 वर्षों में 100 रुपये मिल रहा है। अब बताओ 400 रुपया जो है कितने वर्षों में मिल जाएगा? बताओ, क्या नहीं निकाल सकते हैं? तो 6 चौक 24 यानी 24 वर्षों में मिलेगा। 6 चौक 24 वर्षों यानी 24 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ना लगाओ तो भाई उससे लगा लो, ट्रिक से। आप लोग ट्रिक से लगाते होगे, कैसे? एन एन और माइनस में बन करते होगे, और फिर इसके बाद अपान में एन एन N2 - 1, ठीक है, बराबर में T1 और अपान में T2, इस टाइप से आप लोग लगाते होगे, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें रख दीजिए, फार्मूले में रख दीजिए, लेकिन ऐसे आप लगा लीजिए, बिल्कुल सरल होता है। देखिए, स्वयं की 3 गुनी हुई तो 300 कर दिया। ये ब्याज के रूप में हमको कितना मिला? 200 रुपया मिला। कितने वर्षों? 12 वर्षों में। लो, 12 वर्षों में हमें हमें मिला है 200 रुपये, तो 6 वर्षों में 100 रुपये मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ 400 है ना, इसीलिए मैंने 100 का निकाल लिया, ठीक है। तो 400 रुपया ये ब्याज के रूप में हमें कितने महीने मिलेगा? 6 चौक 24 यानी 24 वर्षों में मिलेगा, ठीक है। या फिर इसमें रख दीजिए N N - 1 और अपान N2 - 1 इक्वल में T1 T2, ठीक है, ऐसे लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर है 14 है या 15 है? ठीक है, 15 होगा। बताओ, एक मैच में 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए औसत रन है 61। यदि 3 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए क्रमशः 68, 31 और 37 हैं, तो चौथे खिलाड़ी के आपको बताना है कितने रन बनाए। एक मैच में 4 बल्लेबाज हैं, कितना है? तो 4 बल्लेबाज हैं, और 4 बल्लेबाज कितना रन बना रहे? औसत रन है 61, ठीक है। 4 का औसत रन है 61, यानी टोटल जो है रनों की संख्या क्या हो जाएगी? बताओ, टोटल रनों की संख्या क्या हो जाएगी? 4 बल्लेबाजों ने औसत जो रन बनाया है 61 बनाया है, इन्हों चारों ने मिलकर बनाया है। तो पूरे रनों की बात करेंगे, टोटल रनों की बात करेंगे, तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 छंग 24 हो जाएगा। यानी कितना बनाया है? 244 बनाया है। 4 एकम 4, 4 छंग 24, 244 रन बनाया। पूरा टोटल कितना रन बनाया है? तो 244 रन बनाया है। इसको सही अच्छा लिख देते हैं, 244 रन बनाया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है कि यदि 3 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए जो क्रमशः रन है, तो एक ने बनाया 68, 31 और 37 बनाया है। अब हमको निकालना है चौथे खिलाड़ी का, ठीक है। तो 3 का निकाल लीजिए, 3 का कितना हो जाएगा? इन तीनों को जोड़ दीजिए, 68, 31, 37 जोड़ दीजिए। 68, 31, 37 जोड़ेंगे, रन कितना हो जाएगा? 68 है, और प्लस में कितना है? तो 31 है, और फिर इसके बाद कितना है? 27 है। जोड़िए, 8 7 15 1 16, यानी 6 हो जाएगा। 6 3 9 2 11, 11 1 12, 126 रन हो जाएगा। कितना? 126 माइनस कर दीजिए यहाँ से। भाई, ये चारों का टोटल है, टोटल का 244 है, और 3 का माइनस कर देंगे, तो एक बल्लेबाज का, लास्ट वाले का निकल आएगा, किसी का एक मान लीजिए, ठीक है। इसमें ये तो नहीं कहा गया है कि किसी एक ही का निकालना है ना, चौथे का। 14 में से 6 गया, 8, 8 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पे चले जाएंगे। यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट, ये नहीं कि पूरा ही घटाना है, पूरा नहीं घटाना है। 118 राइट आंसर। देखिए, 8 घटा लिया बस, 8 यूनिट डिजिट देखेंगे, 8 लास्ट में दिया गया है और किसी में नहीं दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कितना बचेगा? तो 118 बचेगा। हाँ, 118 बचेगा, ठीक है, 118। यहाँ से एक उधर चला गया ना, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और फिर 2 में से 1 जाएगा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 बताओ भाई। अभी कितने क्वेश्चन? अभी बहुत क्वेश्चन हैं। बताओ, क्या कराया जाए आप लोगों को? बताओ भाई, आप लोग बताओ, क्या कराए जाएं? क्वेश्चन नंबर 16, 188, 188 किड्स कार्टून जी, 188 नहीं होगा, 118 होगा। बताओ भाई, क्या और क्वेश्चन करा दिए जाएं? क्या यहीं पे समाप्त किया जाए? बताओ भाई। 118, 118, हाँ 118। गुड नाइट ऑल स्टूडेंट, हैव नीड टू गो। मैं जा रहा हूँ, मुझे आवश्यकता है जाने की। कोई बात नहीं। बताओ भाई, आप लोग बताओ। 16 का सॉरी, किड्स गेमिंग सॉरी कह रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, यहीं तक लगाते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट लगा देते हैं, फिर इसके बाद कल नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो संख्या आपकी है बहुत कम हो चुकी है सारे स्टूडेंट की। चलिए भाई, चलिए यहीं तक लगा देते हैं, यही क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए, ओ पी क्यू सीरियल से दिया गया, इसके बाद आर एस दे दिया गया। आर एस जो है कैपिटल दे दिया गया, ये लास्ट में कैपिटल दिया गया, इसके बाद आगे कैपिटल दिया गया। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो लास्ट में कैपिटल दिया गया, यानी कि आगे के 2 अल्फ़ाबेट हैं वो कैपिटल आना चाहिए। यहाँ देखिए, लास्ट के तीनों डिजिट अल्फ़ाबेट जो आपके अल्फ़ाबेट हैं, तीनों के तीनों कैपिटल हैं। इसके बाद 2 अल्फ़ाबेट आगे से दिए गए आपको
कैपिटल, बाकी के हो गए स्मॉल लेटर। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो लास्ट में आपको तीनों के तीनों कैपिटल हैं, तो यानी दो जो अल्फ़ाबेट आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए। तो कैपिटल देखिए इसमें 3 दिया गया है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी चला गया। ये देखिए सारे के सारे कैपिटल ही दिया गया है। बी सी डी देखिए यहाँ कैपिटल नहीं दिया गया, स्मॉल से शुरू, बी सी, यहाँ देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पे चले जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पे चले जाएंगे। चलिए बताओ भाई, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, मैं कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा। और अभी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, 2 3 4 हैं, लेकिन आप लोगों की संख्या है बहुत कम हो चुकी है। थैंक यू और इतनी देर से जुड़ने के लिए। और ये टेलीग्राम लिंक है, इस पर जुड़ जाएंगे जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं। बताओ भाई, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं कल इसी मंच इसी टाइम पे। और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।